के लिए हम जो कंप्यूटर ये डिवाइसेस जो हैं इस्तेमाल की जाती हैं। अब इसकी मिसाल मैं आपको ये बता दूं, ये आपके पास एक माइक है, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरी जो साउंड है, ये जो आवाज़ है, ये कंप्यूटर में डायरेक्ट जा रही है। इसमें कोई यहाँ पे और कोई मेथड नहीं है कि मेरी आवाज़ पहले कन्वर्ट होगी कुछ भी। ये हमारी डायरेक्ट जो इनपुट है ये डायरेक्ट कंप्यूटर में चली जाती है, ठीक है। तो डायरेक्ट डाटा एंट्री करवाने के लिए, डायरेक्ट इनपुट देने के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं उसको नाम दिया जाता है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस जो हमारे पास होती हैं, इनकी जो टाइप्स हैं वो कितनी हैं? दो टाइप्स। कौन कौन सी? पहले नंबर पे जो है उसको कहते हैं स्कैनिंग डिवाइसेस। तमाम स्कैनिंग डिवाइसेस जितनी भी होती हैं वो भी सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और जो दूसरी टाइप इसकी होती है वो होती है ऑडियो और वीडियो इनपुट डिवाइसेस। जितनी भी ऑडियो और वीडियो इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। अब ये माइक जो है ये एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है, इसमें हम ऑडियो की शक्ल में इनपुट देते हैं। ये देखिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब इनपुट दे रहा हूँ, ये जा रही है हमारी कंप्यूटर के अंदर जा रही है। फिर तो मतलब ये है कि ये हमारी डिवाइसेस दो तरह की होती हैं, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। एक पहले नंबर पे स्कैनिंग डिवाइसेस और दूसरे नंबर पे क्या होती हैं? ऑडियो और वीडियो इनपुट डिवाइसेस होती हैं। अब उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो ये स्कैनिंग डिवाइसेस हैं, ये स्कैनिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? स्कैनिंग डिवाइसेस में बहुत सारी आ जाती हैं। स्कैनिंग डिवाइसेस का मतलब ये है कि इसके अंदर एक लेंस लगा हुआ होता है जो स्कैन करता है। कैसे स्कैन करता है, अब आगे हम ज़रा इसको देखेंगे कि वो कौन कौन सी स्कैनिंग डिवाइसेस है। जैसे बार कोड रीडर, कभी आपने सुना होगा बार कोड रीडर किसे कहते हैं। उसके बाद MICR है, जिसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकग्निशन। OMR है, ठीक है ना। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन है। उसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड है। और उसके बाद हमारे पास स्मार्ट कार्ड है और फैक्स मशीन है। इमेजिंग सिस्टम है, डिजिटल स्कैनिंग। ये वो तमाम जितने भी डिवाइसेस मैंने आपको यहाँ पे बताई है, ये जो लिस्ट आपको दिखाई गई है, इनमें लगा होता है स्कैनर, लगा होता है लेंस, लगा होता है जो कि क्या करता है? स्कैन करता है चीज़ों को, मुख्तलिफ चीज़ों को स्कैन। अब इनको वन बाय वन पढ़ते हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं। अब ये हमारे पास बार कोड रीडर क्या होता है, इसको ज़रा देख लेते हैं। बार कोड रीडर, अच्छा बार कोड रीडर का देखते हैं कि बार कोड रीडर क्या होता है। बार कोड रीडर के अंदर दो वर्ड इस्तेमाल किए गए। एक वर्ड है आपके पास बार कोड और एक वर्ड है आपके पास रीडर। पहले इसी बार कोड को समझ लेते हैं कि आपके पास बार कोड क्या है। बार कहते हैं लाइन को, ठीक है ना। बार का मतलब क्या होता है? लाइन कहते हैं। बार कोड का मतलब ये है कि कलेक्शन ऑफ लाइंस। ये देखें, आपको ये लाइनें नज़र आ रही होंगी। डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हम खरीदते हैं, मुख्तलिफ जो चीज़ें खरीदते हैं, उन तमाम चीज़ों के ऊपर हमारी इस तरह की एक लेबल लगा हुआ होता है। उसके ऊपर एक वर्टिकल लाइंस वहाँ पे इकट्ठी होती हैं, जिनको हम कहते हैं बार कोड। ये अब हमारा क्या है? ये बार कोड है, जिसके नीचे कुछ हमारे पास नंबर भी लिखे हुए होते हैं, ठीक है ना। और ऊपर क्या होता है? हमारे इस तरह की वर्टिकल लाइंस होती हैं डिफरेंट विड्थ के, ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ पे लाइंस नज़र आ रही हैं, कुछ लाइंस जो है वो बारीक है, कुछ मोटी है, किसी की विड्थ ज़्यादा है, किसी की कम है, और दरमियान में स्पेस पे आपको नज़र आ रही है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं? इनको हम नाम देते हैं बार कोड रीडर का नाम देते हैं, बार कोड का नाम देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है बच्चे? ये हमारे पास बार कोड कहलाते हैं। अब बार कोड की डेफिनेशन यहाँ पे वो आपको बताएगा कि बार कोड इज़ अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड। अब ये बार कोड क्यों बनाते हैं? ये बार कोड असल में मुख्तलिफ जो कंपनियां हैं वो लोग, वो कंपनी वाले बार कोड को बना देते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट पे। वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि अब हो सकता है इसमें होता क्या है, इसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है, उस कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है, उस प्रोडक्ट के बारे में होती है, उसकी प्राइस के बारे में होती है। अब मिसाल के तौर पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मार्केट में ओरिजिनल नहीं होती, ठीक है ना, दो नंबर होती हैं। तो अब हमें कैसे पता चलता है? तो बार कोड के थ्रू हम उसकी डिटेल, उसकी इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट की देख सकते हैं। तो बार कोड में असल में एक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए वो कह रहा है इट इज़ अ बार कोड इज़ अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड। ये शनाख्त के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड डार्क। आपको नज़र आ रही होंगी लाइट एंड डार्क, वो इसलिए वर्ड इस्तेमाल कर रहा है।
ये आपको एक डार्क लाइन नज़र आ रही है, और दरमियान में अगर आप देखें तो आपको एक लाइट लाइन जो है वो नज़र आ रही होगी, एक वर्टिकल लाइन नज़र आ रही होगी। वर्टिकल कहते हैं अमूदी लाइंस को, ठीक है ना, विद स्पेसेस बिटवीन देम ऑफ डिफरेंट विड्थ, तो दरमियान में जो इनके आपको स्पेस दिखाई गया, खाली जगह दिखाई गई, ये तो ये आपका क्या कहलाता है, इसी चीज़ को आप नाम देते हैं बार कोड का। ये हमारी डिफरेंट जो प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर ये जो बार कोड बना होता है उसको कहते हैं यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ठीक है ना। मार्केट में हम जितनी भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं ये कोड हमारा कहलाता है यूपीसी, मतलब यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। दूसरा वर्ड यहाँ पे अब रीडर लिखा हुआ है, इसको ज़रा साथ कंबाइन करके पढ़ते हैं, बार कोड रीडर। रीडर का मतलब जो रीड करता है, किसको रीड करेगा, बार कोड को, तो इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, बार कोड रीडर रखा गया। तो बार कोड रीडर क्या होता है, बार कोड रीडर इस तरह की एक डिवाइस होती है, ये आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, जिसमें एक लेंस लगा हुआ होता है, जो वो लेंस क्या करते हैं, वो एक लेज़र लाइट के थ्रू क्या काम करते हैं, इस लेज़र टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर जो ये वर्टिकल लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी यहाँ पे, ये उनको रीड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आपको आप एक दिखा रहा है, इसके ऊपर ये बार कोड लिखा हुआ था, तो उसको बार कोड को रीड कैसे किया जाता है, ये आपके पास एक मशीन है जिसका नाम है बार कोड रीडर। तो ये आपको यहाँ पे एक रेड लाइट भी नज़र आ रही होगी, ये रेड लाइट असल में उसके ऊपर ऐसे उसको स्कैन करती है। स्कैन का मतलब है कि उसको कॉपी कर लेती है। जब ये वायर जो है, ये वाली वायर, ये वायर कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होती है, जैसे ही बार कोड इसको रीड करता है तो ये कंप्यूटर के साथ जो कनेक्टेड होती है, इसकी टोटल इन्फॉर्मेशन जो है वो स्क्रीन के ऊपर हमें डिस्प्ले हो जाती है कि इस बार कोड का मतलब क्या है, इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास बार कोड इस्तेमाल किया जाता है। अब वो बार कोड के बारे में बता रहा है कि बार कोड है क्या, बार कोड के बारे में वो ये बता रहा है, इट इज़ यूज फॉर रीडिंग बार कोड्स प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट। जो डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर बार कोड क्या होता है, प्रिंट होता है, ये उनको रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बार कोड रीडर। इट कंटेन्स अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल दैट रीड्स द बार कोड। इसके टॉप पे एक फोटो सेल, एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल लगा हुआ होता है, ठीक है ना, एक लेंस लगा हुआ होता है आप कह सकते हैं, जिसमें से एक लेज़र लाइट ट्रांसफ़र होती है। वो क्या करती है, वो लेज़र लाइट जो है उन डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर जो हमारा बार कोड होता है उसको रीड करता है। इसको हम क्या नाम देते हैं, बार कोड रीडर का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, सिंपली बार कोड रीडर के बारे में था। पहले आप बार कोड का बताएंगे कि बार कोड क्या होता है, फिर उसके बाद आप क्या बताओगे, बार कोड रीडर का बताओगे कि ये क्या काम करता है। उसके बाद अब हमारे पास आगे जो दिखाया गया है वो है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन। अब ये मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन क्या होता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है ना, एक मिनट ज़रा वेट कीजिएगा। तो अब हम जरा इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन होके क्या है। अच्छा, तो अब आप यहाँ पे ज़रा देखिएगा, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन का मतलब क्या होता है। ये वर्ड आपको नज़र आ रहा होगा, मैग्नेटिक कहते हैं मकनातीसी को, इंक कहते हैं स्याही को, मकनातीसी स्याही, करेक्टर, करेक्टर ही होते हैं, रिकग्निशन कहते हैं शनाख्त करने को। अब ये मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि करेक्टर को रीड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कौन से करेक्टर को रीड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो प्रिंटेड होते हैं मैग्नेटिक इंक के साथ, जो मकनातीसी इंक के साथ क्या होते हैं, प्रिंटेड होते हैं, उनको रीड करने के लिए ये डिवाइस इस्तेमाल की जाती है। अब वो कौन से होते हैं, मकनातीसी इंक के साथ कौन से करेक्टर जो होते हैं वो प्रिंटेड होते हैं, ये आपको यहाँ पे एक चेक दिखाया गया है। इस चेक के अगर आप नीचे देखें तो ये आपको जो नीचे वाले यहाँ पे कुछ करेक्टर नज़र आ रहे हैं, ये आपके
क्या होते हैं, ये प्रिंटेड होते हैं, मैग्नेटाइज्ड इंक के साथ प्रिंटेड होते हैं। ये ऐसे प्रिंटेड नहीं होते, ये कुछ खास स्याही के साथ प्रिंट होते हैं, तो इनको हम कहते हैं मैग्नेटाइज्ड इंक के साथ प्रिंटेड। अब मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ कैसे पता चलता है कि ये मैग्नेटिक इंक के साथ क्या है, प्रिंटेड है। मैग्नेटिक इंक के साथ प्रिंटेड है, ये कैसे हमें पता चलता है। आपको नजर आ रही है वीडियो? आप लोगों को वीडियो नजर आ रही है? कोई बच्चा आप में से बता दे। सादिया बच्चे आप बताएं, आप लोगों को वीडियो नजर आ रही है? अपना माइक ऑन करें जरा। सादिया माइक ऑन करें बच्चे। सादिया बच्चे आप अपना माइक ऑन करें या ये यहाँ पे बता दें। जरा एक मिनट, ये मैं आपको फिर आप लोगों में से कोई बच्चा माइक ऑन करके जरा मुझे ये बता दे, आप लोगों को वीडियो नजर आ रही है बच्चे, नहीं आ रही? ये अच्छा, मैं आपको ये दिखाता हूँ। जरा एक मिनट, ये मैं आपको अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था मैग्नेटिक इंक के बारे में कि हमारे पास ये क्या होता है, मैग्नेटिक इंक। तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था, चेक दिखा रहा था। ये देखिए, ये आपको एक चेक नज़र आ रहा होगा। अगर आप इस चेक के नीचे देखें तो यहाँ पे आपको कुछ करैक्टर नज़र आ रहे होंगे। ये नीचे वाले जो करैक्टर्स आपको दिखाए गए हैं, ये जो करैक्टर्स होते हैं ये प्रिंटेड होते हैं मैग्नेटाइज्ड इंक के साथ। अगर आप इसको यहाँ से पीछे देखें तो आपको एक झलक भी नज़र आती है इन करैक्टर्स की। तो ये एक आम इंक नहीं होती, ठीक है ना। ये क्या होती है,
ये एक मैग्नेटाइज्ड इंक के साथ करैक्टर जो है ये प्रिंटेड होते हैं। अब इन्हीं करैक्टर को ये देखें, ये डिफरेंट चेक्स के ऊपर डिफरेंट यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये यहाँ पे आप देख लें, इधर भी नीचे, ये हर चेक के ऊपर इस तरह के कुछ करैक्टर जो होते हैं वो प्रिंटेड होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं मैग्नेटाइज्ड इंक करैक्टर कहलाते हैं। इस तरह के बहुत सारे हमारे पास होंगे, ठीक है ना। ये देखें, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कुछ मैग्नेटाइज्ड इंक करैक्टर हैं। इन मैग्नेटाइज्ड इंक करैक्टर को रीड करने के लिए एक डिवाइस इस्तेमाल की जाती है जिसका नाम रखा गया MICR, मैग्नेटाइज्ड इंक करैक्टर रिकग्निशन, जो इनकी शनाख्त करता है कि ये है क्या चीज़, ठीक है ना। इसमें अब क्या होता है, उस बंदे का अकाउंट नंबर होता है, उसके बारे में उसकी जो टोटल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो इस यहाँ पे जो दिखाया गया है चेक के ऊपर, तो वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकग्निशन। इट रीड्स द करैक्टर प्रिंटेड विद मैग्नेटिक इंक ऑन पेपर एंड कन्वर्ट्स देम इनटू डिजिटल सिग्नल। तो ये क्या काम करता है, ये उन करैक्टर को जो मैग्नेटाइज इंक के साथ प्रिंटेड होते हैं पहले उनको रीड करता है, और रीड करने के बाद उसको क्या कर देता है, उनको कन्वर्ट कर देता है डिजिटल सिग्नल के अंदर। डिजिटल सिग्नल का मतलब फिर उनको कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन दिखाता है कि इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो जब वो कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं तो हम उनको कहते हैं डिजिटल सिग्नल, ठीक है। तो उसके बाद लिखा हुआ है MICR डिवाइसेस आर नॉर्मली यूज्ड इन बैंक्स फॉर प्रोसेसिंग चेक्स ऑफ द कस्टमर। वो कहते हैं ये ज़्यादातर जो हम इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, हम ये कस्टमर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कस्टमर के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये वहाँ पे हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड जो हमारे पास है, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकग्निशन के बाद है OMR। अब ये OMR क्या होती है, OMR, O से मुराद है ऑप्टिकल, M से मुराद है मार्क, R से मुराद है रिकग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। ये क्या चीज़ होती है, ये आपको एक यहाँ पे शीट दिखाई गई है, बबल शीट दिखाई गई है। आप जो अपने पेपर करते हैं जिसमें आप बबल फिल करते हैं, ठीक है ना, आपने सुना होगा कि हाँ, अब ये चेकिंग जो होती है वो कंप्यूटराइज चेकिंग होती है। तो वो कंप्यूटराइज चेकिंग कैसे होती है, अब कंप्यूटराइज चेकिंग करने के लिए हमारे पास ये जो आप मार्क करते हैं, सर्कल मार्क करना, ठीक है ना, सर्कल मार्क जब आप शीट के ऊपर कर लेते हैं तो इसको चेक करने के लिए एक हमारे पास मशीन होती है जो कि इनको चेक करती है, जिसका नाम रखा गया ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। ऑप्टिकल का वर्ड यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया गया, ऑप्टिकल कहते हैं रोशनी को, ये रोशनी को इस्तेमाल करते हुए ये डिवाइस, ठीक है ना, इन बबल्स को या इन शीट को या इन मार्क्स को चेक करती है। रिकग्निशन का मतलब इनकी शनाख्त करती है, फिर उसके मुताबिक हमें डिटेल बताती है। अब ये देखें, ये एक वो आपको डिवाइस दिखाई गई जिसका नाम OMR है, जो आपके कंप्यूटराइज्ड पेपर चेक होते हैं, जो आपके MCQs टाइप के पेपर होते हैं जो चेक होते हैं, वो इस मशीन के अंदर रख दिए जाते हैं, फिर वो क्या करता है, इनको चेक करता है। तो ये आपके पास क्या है बच्चे, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं OMR का, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, OMR है, इसको हम OMR कहते हैं। अच्छा, अब जरा इसके बारे में देख लेते हैं। OMR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, ठीक है। फिर इसके बाद वो कहता है इट यूजेस अ लाइट बीम टू स्कैन द मार्क्स प्रिंटेड ऑन पेपर एंड कन्वर्ट्स देम इनटू इलेक्ट्रिकल और डिजिटल सिग्नल्स। ये लाइट बीम, रोशनी की शुआओं को इस्तेमाल करते हुए स्कैन करता है, किसको स्कैन करता है, मार्क्स। अब यहाँ पे मार्क्स का मतलब ये है, जो आप सर्कल फिल करते हैं ना, तो उसको मार्क कहते हैं कि वो मार्क किया हुआ होता है, ठीक है ना, फिल किया हुआ होता है। ये उसको स्कैन करता है और उसके मुताबिक जो रिजल्ट होता है उसको कन्वर्ट करके ये क्या करता है, डिजिटल सिग्नल में हमें दिखाता है। इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल किया जाता है, वो सॉफ्टवेयर ही क्या करता है, ये सारे काम करवाता है। OMR डिवाइस अब अकेले खुद काम नहीं करती, बल्कि एक सॉफ्टवेयर भी होता है जिसको OMR सॉफ्टवेयर कहते हैं, वो भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसमें वो कहते हैं OMR डिवाइसेस यूजुअली यूज इन एजुकेशन फील्ड टू चेक। अब ये ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है एजुकेशन फील्ड में। क्यों इस्तेमाल की जाती है, एजुकेशन फील्ड में आपने देखा होगा जितने भी MCQs टाइप के पेपर होते हैं, जितने NTS होते हैं, या जो भी पेपर ऑनलाइन होते हैं या इसके
आने तो नहीं, बल्कि जितने बबल आजकल आपने देखा होगा कि बबल फिल करने पड़ते हैं तमाम में, तो उसको अब चेक कौन करता है? एक मशीन चेक करती है। अब उसके बाद वो कहता है फॉर एग्जांपल इट इज यूज्ड टू चेक एंड प्रोसेस द टेस्ट मार्क्स ऑफ, ये यहाँ पे दो बताए गए हैं, ठीक है ना, जो टेस्ट लेने वाले जो एग्जामिनेशन लेती हैं, ठीक है ना, तो वो कैसे चेक करते हैं? वो चेक करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए इन OMR मशीन को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। अब ये क्या चीज़ है? OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन किसे कहते हैं? ऑप्टिकल, फिर वही बात आ गई रोशनी। कैरेक्टर रिकग्निशन का मतलब कैरेक्टर की शिनाख्त करना, कैरेक्टर को रीड करना, ठीक है ना। आपने ये देखा होगा कि ये इस तरह की एक डिवाइस होती है जिसके यहाँ पे भी एक फोटो सेल लगा हुआ होता है, आखिर में फोटो इलेक्ट्रिक सेल, जो कि एक लाइट को खारिज करता है। जिस पेज के ऊपर हम उस OCR को यहाँ पे लेके जाते हैं, तो वो उसके नीचे जितने भी टेक्स्ट होते हैं वो उनको रीड करती है। ये आपको एक डिवाइस नज़र आ रही होगी यहाँ पे, कि एक आपके पास पेज रखा हुआ है, उसमें जितने करैक्टर हैं ये उसके ऊपर इस तरह से गुजारते जाते हैं, तो वो जो सारे करैक्टर हैं ये क्या करते हैं? उनको रीड कर सकते हैं। ये कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होती है, ये वायर जो है वो फिर हमारी स्क्रीन पे शो हो रहे होते हैं, वो तमाम वर्ड। कभी आपने एक और मशीन सुनी होगी कि कुरान मजीद के लिए एक मशीन इस्तेमाल की जाती है कि आप उसके ऊपर जैसे वो गुजारते हैं, वो मशीन लगाते हैं, ठीक है ना, जिस लाइन के ऊपर भी आप लगाते हैं तो वो क्या करती है? वो मशीन उसको पढ़ती जाती है। स्पीकर लगा होता है साथ में, वो तो जिस बंदे को कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता तो वो क्या करता है? वो इस तरह से अपने कुरान मजीद को डेली पढ़ते हैं। तो वो जो मशीन होती है, तो उसमें भी क्या होता है? उसमें भी वो फोटो सेल लगा हुआ होता है, ठीक है ना। वो भी एक तरह की ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन है कि कुरान मजीद के ऊपर जिस लाइन पे हम उस मशीन को रखते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो बोलना शुरू कर देते हैं। तो वो कैसे बोलना शुरू कर देती है? वो पहले उस टेक्स्ट को वहां से रीड करती है, फिर वो बोलती है, या स्पीकर के थ्रू वो काम करती है, ठीक है। तो वो भी हमारे पास क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन कहलाती है। ये देखिए यहाँ पे भी आपको ये दिखाया गया है। इसके ऊपर आखिर में अगर आप देखें तो एक फोटो सेल आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। इसके थ्रू एक लाइट जाती है और जिस लाइन के ऊपर आप रखते हैं तो वो करेक्टर रीड करते हैं। तो OCR डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्कैन प्री प्रिंटेड करेक्टर्स, ठीक है ना। जो प्री प्रिंटेड करेक्टर्स होते हैं, पहले से प्रिंटेड होते हैं, उनको क्या करती है? ये रीड करते हैं इन अ पर्टिकुलर फॉन्ट। अब ये हर फॉन्ट को नहीं रीड कर सकते। आप अपनी किताब उठा के बैठ जाओ, उसके ऊपर गुजारना शुरू कर दें कि ये उसको भी रीड करते हैं या नहीं। ये कुछ खास पर्टिकुलर फॉन्ट होता है, उस फॉन्ट के अंदर ही से भी ये रीड करती है और उसको कन्वर्ट करती है डिजिटल कोड के अंदर या सिग्नल के अंदर। फिर वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर सारे वर्ड जितने भी हैं वो सारे हमारे स्क्रीन के ऊपर शो हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन एक मशीन है। फिर वो कहते हैं द OCR सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट द स्कैन इमेज ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट printed on paper into text that can be stored inside the computer। वो कहते हैं ये खुद अकेले कोई काम नहीं करती, इसके लिए भी हमें क्या काम करना पड़ता है? एक सॉफ्टवेयर होता है OCR सॉफ्टवेयर, वो इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जो स्कैन हम करते हैं, स्कैन का मतलब जिस चीज़ के नीचे इसको गुजारते हैं तो वो टेक्स्ट जो है वो स्कैन हो जाता है, वो एक तरह से कॉपी हो जाता है। कॉपी हो के वो हमारे कंप्यूटर के अंदर आ जाता है। फिर हम उसमें कोई भी चीज़ को एडिट भी कर सकते हैं, जो भी हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें उन टेक्स्ट के साथ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था? OCR था। तो OCR के ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने ये क्या क्या काम किया। 5-6 जो हमारे पास डिवाइसेस हैं, स्कैनिंग डिवाइसेस, उसके अंदर हमने 4 स्कैनिंग डिवाइसेस को डिस्कस किया। जो बाकी स्कैनिंग डिवाइसेस हमारे पास रहती हैं, जैसे हमारे पास स्मार्ट कार्ड होता है, स्मार्ट कार्ड के अलावा हमारे पास मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड है। इसके अलावा ये हम कल इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इनमें से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ हैंड योर रेज। किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछना है? बच्चे किसी बच्चे ने अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकता है।
जी बच्चे, अगर किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। कैनात सैफ। जी बच्चे, बच्चे आप अपना ये वीडियो जो है वो ऑफ कर दें। सादिया अपनी वीडियो तो ऑफ कर दें। सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस की समझा दें। वो टाइम ही अब ख़त्म हो गया है। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। अच्छा मैं ये समझा देता हूँ। आप कह रही हैं कि सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस जो हैं वो आपको समझा दूँ ऐसे। यस सोर्स डाटा एंट्री सर। डिवाइसेस जो हमारे पास हो, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस जो बच्चे हमारे पास होती हैं ना, मतलब आप देखें जो हमारे पास डिवाइसेस होती हैं, कंप्यूटर क्या करता है उन डिवाइसेस से डायरेक्ट इनपुट उठा के प्रोसेस करता है। तो मतलब अब क्या कर रहा है कंप्यूटर, उस सोर्स से इनपुट उठाई और उसके ऊपर प्रोसेस शुरू कर दिया। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसी डिवाइसेस जो डायरेक्ट डाटा कंप्यूटर में एंटर करवाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, हम उनको कहते हैं सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस का नाम देते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? 3 मिनट रहते हैं अभी भी आप लोगों के, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है बच्चे, फिर अल्लाह हाफिज़। लेक्चर आप लोगों का एंड हो गया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।